नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग क्रोध निरोगी काया में आपका स्वागत है। तो मैं तिलकराज धीमान। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में सबसे पहले षटकर्म की 6 क्रियाओं को करके दिखाया था और उसके बाद कुछ आसनों को करके दिखाया था। तो अभी जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि आजकल इस आधुनिक युग में बच्चों से बड़ों तक, बूढ़ों तक नए नए रोग फैल रहे हैं, जिसका सीधा असर हमारे खान पान और दैनिक दिनचर्या से संबंध रखता है। तो जैसा कि हमने पश्चिमी देशों की तर्ज पर अपना खान पान, पुराना खान पान भुला दिया और खान पान का तरीका, रहन सहन का तरीका भी बदल दिया। जैसा खड़े होके ही खाना, खड़े होके बनाना, खड़े होके सारे काम करने, खाना खाना है तो कुर्सी और सोफे पर बैठ के खाना, और कोई भी काम ज़्यादातर दिन में बैठना है तो भी कुर्सी या सोफा पर बैठना। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर का ये इतना हिस्सा, ये फंक्शन करना, इसकी गतिविधि कम हो गई। इतने घुटनों से कुल्ले तक की गतिविधि कम हो गई। तो इससे क्या हुआ कि घुटनों में दर्द होना शुरू हो गया। जबकि पिछले ज़माने में, पहले आज से 20-30 साल पहले का देखें तो लोग सब घर में खाना बनाते थे। औरतें, माताएं, बहनें खाना बनाती थी तो ऐसे चूल्हे पे बैठ के खाना बनाती थी, ऐसे चूल्हे के पास बैठ के। तो उसमें ये घुटने ऐसे मुड़े रहते थे और सकाई होती थी घुटने की, घुटनों में दर्द होती नहीं। और उसके बाद खाना खाने के लिए भी ऐसे सुखासन में बैठ के खाना खाया जाता था। तो ऐसे इस शरीर को ऐसे मोड़ने की पूरी व्यवस्था ठीक रहती थी। आज वो तो ख़त्म हो गई। तो घुटनों में दर्द हर आदमी के 50 साल के बाद बहुत लोगों के घुटनों में दर्द होती है। तो उसके लिए एक विशेष क्रिया है ये घुटनों के दर्द के लिए। कोई पैसे का खर्चा नहीं, अभ्यास करना है घर बैठे बैठे। तो ये एक मैंने ये पाइप लिया है, ये 5-6 इंची ऊंचा पाइप है। तो इस पर बैठ के, इसके पास बैठ के, ये पैर को हमने सीधा ये ऐसे रखा हुआ है। तो ऐसे बिल्कुल ढीले हैं पैर। तो जब पैर को ऊपर उठाना है तो बिल्कुल तना हुआ, पैर को तना हुआ, पैर दोनों बराबर तने हुए और ऐसे ऊपर उठाना है ऐसे, और यहाँ आके ऐसे कर लिया, ऐसे रुक के 2 सेकंड, 5 सेकंड तक, 10 सेकंड तक रुक के पूरा पैर तने हुए पीछे को, और फिर ये ऐसे नीचे को आगे, फिर यहाँ ऐसे पैर बिल्कुल आगे को तना हुआ है। फिर ऊपर उठाना है तो ये ऐसे उठाया और ये यहाँ ऐसे रोक के रखना है। इससे क्या हो रहा है, इससे ये यहाँ के पूरे नसों का, पूरी हड्डियों का पूरा खिंचाव हो रहा है। और विशेष घुटनों की दर्द के लिए, पिंडलियों की दर्द के लिए विशेष लाभदायक क्रिया है ये। तो इसको जितनी देर हो सके करना है। जब थकावट होने लगे तो बंद करना है इसको, क्रिया को। तो ध्यान से देखें, ये बहुत अच्छी क्रिया है घुटनों के लिए। तो ये ऐसे बैठ के कुछ भी नहीं करना है। यहाँ अगर ये पाइप ना हो तो कोई भी डब्बा भी दे सकते हैं, और ये तौलिया का मोड़ के भी बना सकते हैं गुट्टा। तो इसमें दोनों पैर ऐसे रखे हुए हैं, पाइप से अच्छा होता है। वैसे ये ऐसे पैर पूरे तने हुए और ये ऐसे उठा दिया पैर को, यहाँ आके पीछे को तान दिया और ये वापस आ गए ऐसे। कुछ देर रुक के फिर ये ऐसे करना है, आगे को तान देना है पैर। इससे पूरे ही ये पैरों की उंगलियों से लेके तो यहाँ तक की पूरी एक्सरसाइज हो रही है। ये पूरा खिंचाव हो रहा है, हड्डियों का, नसों का पूरा खिंचाव हो रहा है। तो ये करना है आपने, जितनी देर हो सके करते रहें। और उसके बाद थोड़ा सा इस पाइप को थोड़ा आगे चला लिया, ये पिंडलियों के पास आ गया पाइप। तो ये करना है, ये बड़ी अच्छी क्रिया है, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है ये पैरों के लिए, घुटनों के लिए, नसों के लिए, पिंडलियों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है ये। ऐसे करते रहें जितना देर हो सके, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ऐसे करना है ये, पूरा खिंचाव, पूरा पैर पीछे को तने हुए, और ये ऐसे करने से ये पूरी नसों का
पैरों की उंगलियों से लेके घुटनों तक पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ही खिंचाव हो रहा है नसों का। और उसके बाद थोड़ा और आगे करना है तो ये पिंडलियों की एक्सरसाइज होती है, पिंडलियों की नसों की एक्सरसाइज पूरी होती है। ये पाइप भी थोड़ा आगे पीछे को चल रहा है और ये पूरी एक्सरसाइज हो रही है। पूरा पैर तना हुआ पीछे को और यहाँ के आगे को, ये बहुत अच्छी क्रिया है ये। और इसको करने से आपको जरूर फायदा मिलेगा। और ये थोड़ा और फिर पीछे ले आए बीच में, तो ऐसे करते करते बड़े अच्छी क्रिया है। करें बार बार, दिन में 2-3 बार करें, आपको फायदा होगा, लाभ होगा। तो ये घुटनों के लिए बहुत अच्छी क्रिया है, कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं। ये पाइप नहीं है तो एक तौलिए का ऐसे गुच्छा बना के भी नीचे रखा जा सकता है। तो अब अंत में मेरी आपसे प्रार्थना कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।